हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल स्टडी विथ अर्जुन। तो आज की क्लास में हम टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो है, तो हम टेक्सटाइल के बारे में कुछ जानते हैं। तो एज ए टेक्सटाइल इंजीनियर आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा बात करते हैं। एज ए टेक्सटाइल इंजीनियर का जो वर्क होता है वो होता है कि एक फाइबर से फाइनल गारमेंट्स कैसे बनाया जा सकता है। आपका जो काम है वो ये है कि आप एक फाइबर से एक अच्छा गारमेंट्स कैसे बना सकते हैं। यही एक टेक्सटाइल इंजीनियर का वर्क होता है। आपको पिछले 6 सेमेस्टर में इसी के बारे में पढ़ना है कि आप एक फाइबर से गारमेंट्स कैसे बना सकते हैं। तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि आपका जो मकसद है टेक्सटाइल में वो क्या है, कि आप एक अच्छे कपड़ा कैसे बना सकते हैं फाइबर की सहायता से। यही आपको पिछले 6 सेमेस्टर में पढ़ना है, सीखना है। तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं कि कैसे क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला होता है फाइबर, उसके बाद दूसरा स्टेप है यार्न, तीसरा है फैब्रिक, चौथा है गारमेंट्स। यानी कि आपको पिछले 6 सेमेस्टर में इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है बारी बारी से। तो हम थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि फाइबर से जो यार्न बनता है उसे स्पिनिंग कहते हैं, और यार्न से जो फैब्रिक बनता है उसे वीविंग या निटिंग कहते हैं, और जो फैब्रिक से गारमेंट्स बनता है उसे अपैरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पिछले 6 सेमेस्टर में इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। तो पूरी टेक्सटाइल की जो रीड है वो यही चारों है। इसमें पहला है फाइबर, दूसरा है यार्न, तीसरा है फैब्रिक, चौथा है गारमेंट। फाइबर से जो यार्न बनता है उसे स्पिनिंग कहते हैं, यार्न से फैब्रिक बनता है उसे वीविंग या निटिंग कहते हैं, और जो फैब्रिक से गारमेंट्स बनता है उसे अपैरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको टेक्सटाइल में पढ़ना क्या है, आपका वर्क क्या है। तो अभी आप पहला सेमेस्टर में हैं, तो आपको पहला सेमेस्टर में है तो आपको टेक्सटाइल फाइबर के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है एक टेक्सटाइल फाइबर। तो आइए हम टेक्सटाइल फाइबर सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। तो उसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल। तो आपके सब्जेक्ट का पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स। जो टेक्सटाइल फाइबर सब्जेक्ट है उसका पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल। इसमें हम बेसिक टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल एक ऐसा मटेरियल होता है जो फाइबर्स, यॉर्न या फिलामेंट को इंटरलेस करके बनाया जाता है। सिंपल वर्ड में कॉटन क्लॉथ, सिल्क, साड़ी, वुलन, स्वेटर सब टेक्सटाइल का एग्जाम्पल है। यही टेक्सटाइल कुछ भी हो सकते हैं जो फाइबर से बना हो और जिसमें हम फैब्रिक के फॉर्म में उसे यूज करेंगे। तो अगला टॉपिक है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जिसमें हम फाइबर, यर्न और फैब्रिक के प्रोडक्शन, उनकी मशीनरी, प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल का स्टडी करते हैं। इसमें स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग सब कवर होता है। तो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ फाइबर, yarn एंड
fabric production along with machinery process and quality control। तीसरा टॉपिक है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंस और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करना टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज को इंडस्ट्री में यूज करना, जैसे स्पिनिंग, वीविंग और फिनिशिंग प्रोसेस में। अगला टॉपिक है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है फैब्रिक का सरफेस, फील या अपीयरनेस, जैसे स्मूथ, रफ, सॉफ्ट, शाइनी etc। ये फैब्रिक के कंफर्ट और लुक दोनों को इफेक्ट करता है। तो अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इन आवर लाइफ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में टेक्सटाइल का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसके बारे में कुछ बताते हैं। टेक्सटाइल हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। ये हमें क्लोथिंग कंफर्ट, प्रोटेक्शन और डेकोरेशन देता है। टेक्सटाइल का यूज मेडिकल, बैंडेज, मास्क, इंडस्ट्रियल, फिल्टर, टायर, कोल्ड और हाउस होल्ड बेडशीट, सर्टेन सब में होता है। ये हमारी डेली लाइफ और इकोनॉमी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टेक्सटाइल का जो यूज़ है बहुत सारी तरीके से होते हैं हमारी लाइफ में। मेडिकल में भी होता है, उसके बाद डेकोरेशन में होता है, क्लोथिंग में होता है, यानी कि बहुत तरीके से इसका यूज होता है। तो अगला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू हम बताते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक है। इसमें फाइबर से लेकर गारमेंट्स तक का पूरा प्रोसेस होता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। तो इसके मेन सेक्टर्स हैं फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, वेट प्रोसेसिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ये सब इसके मेन सेक्टर्स थे। अब अगला टॉपिक है फ्लोर चार्ट ऑफ yarn मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो जो फाइबर से yarn बनता है उसी का यहाँ पे प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है, इसे स्पिनिंग कहते हैं। तो इसमें आप फाइबर से कैसे yarn बनता है इसी का फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप अगले सेमेस्टर में पढ़िएगा। फिलहाल अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए। पहला रॉ फाइबर होता है, उसके बाद ओपनिंग, उसके बाद क्लीनिंग, मिक्सिंग या ब्लेंडिंग, फिर कार्डिंग, फिर ड्राइंग, कॉम्बिंग फॉर फाइन yarn के लिए, फिर रॉबिंग, फिर स्पिनिंग, फिर वाइंडिंग, पैकिंग। ये सब जो है ये सब एक मशीन है, जैसे कि कार्डिंग हो गया, रॉ फाइबर हो गया, ओपनिंग हो गया, क्लीनिंग। ये सब एक मशीन है जो प्रोसेस बाय गुजरते रहता है। आप जब इंटर्नशिप करने जाइएगा तब आपको इसके बारे में डिटेल्स से जानकारी मिलेगी। फिलहाल आप अभी शॉर्ट में देख लीजिए। तो फ्लो चार्ट ऑफ yarn मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसके बारे में फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले रॉ फाइबर को ओपन और क्लीन किया जाता है, फिर डिफरेंट फाइबर को मिक्स किया जाता है, कार्डिंग से फाइबर पैरेलल होते हैं, ड्राइंग और कॉम्बिंग से यूनिफॉर्मिटी आता है, रॉबिंग के बाद स्पिनिंग से yarn बन जाता है और फाइनली yarn वाइंडिंग और पैकिंग के लिए रेडी होता है। तो यही था स्पिनिंग प्रोसेस। अब अगला टॉपिक है फ्लो चार्ट ऑफ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
तो इसमें पहला है वुवन फैब्रिक, यार्न, फिर वार्पिंग बनता है, फिर साइजिंग, फिर वीविंग, फिर ग्रे फैब्रिक। यानी यार्न को लूम में वार्प और वेफ्ट के फॉर्म में वीव करके फैब्रिक बनाया जाता है। दूसरा है नॉन वुवन फैब्रिक, फाइबर वेब फॉर्मेशन, बॉन्डिंग, केमिकल, थर्मल या मैकेनिकल फिनिशिंग। इसमें यार्न यूज नहीं होता है, डायरेक्टली फाइबर से फैब्रिक बनता है। जो नॉन वुवन फैब्रिक होता है इसमें यार्न नहीं रहता है, डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक बन जाता है। तीसरा है निटेड फैब्रिक, यार्न, निटिंग, वार्प और वेफ्ट, ग्रे निटेड फैब्रिक। यानी यार्न लूप्स में इंटरलॉक होते हैं जिससे स्ट्रेचेबल फैब्रिक मिलता है। तो ये सब आगे वाले सेमेस्टर के लिए है, फ्लो चार्ट ऑफ फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग और यार्न मैन्युफैक्चरिंग। ये सब आगे सेमेस्टर में आप डिटेल से पढ़िएगा। बस अभी आप एक डेमो देख लीजिए, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ एक इतना ही दिया गया है। तो अगला है फ्लो चार्ट ऑफ केमिकल प्रोसेसिंग। तो इसमें पहला है ग्रे फैब्रिक, उसके बाद सिंजिंग, उसके बाद डिसाइजिंग, उसके बाद सोर्सिंग, फिर ब्लीचिंग, फिर मर्सेंजिंग, डाइंग, फिर प्रिंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग। तो ग्रे फैब्रिक मतलब वैसा फैब्रिक इस पर किसी भी तरीके का केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, उसे ग्रे फैब्रिक बोलते हैं। तो ये सब आगे सेमेस्टर में जाइएगा तो आप पढ़िएगा। फिलहाल ऐसे सिलेबस में दे दिया है तो आप फ्लो चार्ट सिर्फ देख लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम यूनिट 2 के बारे में पढ़ाएंगे। यूनिट 2 है इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।